बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का पाठ 10 करेंगे, जिसका नाम है अव्यय। अव्यय जो है वो संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार जो बदलते नहीं हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे सदा एक जैसे ही रहते हैं। इन शब्दों को अव्यय कहते हैं। वैयाकरणों ने अव्यय की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद अव्ययम। अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सभी विभक्तियों में एक सा रहता है, वह अव्यय होता है। यहाँ पर कुछ अव्यय का अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे अद्य। अद्य का अर्थ होता है आज। अद्य अवकाशः अस्ति, आज अवकाश है अर्थात छुट्टी है। बहिः अर्थात बाहर। बालकाः विद्यालयात् बहिः गच्छन्ति, बालक विद्यालय के बाहर जाते हैं, जा रहे हैं। तुष्णीम यानी कि चुपचाप। अध्यापकं दृष्ट्वा छात्राः तुष्णीम अभवन्, अध्यापक को देखकर छात्र चुप हो गए। शीघ्रम यानी कि जल्दी। सह शीघ्रम चलति, वह जल्दी चलता है। पुरा प्राचीन काल में पहले इसका अर्थ है। और पुरा दिलीपो नाम नृपः आसीत्, प्राचीन काल में दिलीप नाम के राजा थे। और चिरम का अर्थ होता है देर तक। छात्रः चिरम अपठत्, छात्र देर तक पढ़ा। मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ होता है। दुर्जनः मिथ्या वदति, दुर्जन लोग झूठ बोलते हैं। श्वः मतलब आने वाला कल। रामः श्वः अत्र आगमिष्यति, राम कल जो है यहाँ आएगा। वृथा यानी कि व्यर्थ। मूर्खाय उपदेशः वृथा अस्ति, मूर्खों को उपदेश देना व्यर्थ है। यह बीता हुआ कल होता है। अद्य सोमवारः ह्यः रविवारः आसीत्, आज सोमवार है और कल रविवार था। शनैः शनैः धीरे धीरे। वृद्धः शनैः शनैः चलति, बूढ़े धीरे धीरे चलते हैं। सायं सायंकाल। अहम सायं भ्रमामि, मैं शाम के समय घूमता हूँ। भूयः पुनः फिर। छात्राः भूयः पाठं पठिष्यन्ति, छात्र फिर से, भूयः मतलब फिर से, पाठ को पढ़ेंगे। उच्चैः यानी कि जोर से, ऊंचा। सिंहः उच्चैः गर्जति। अधुना मतलब अब। अधुना अहम पठामि, अब मैं पढ़ता हूँ। अत्र मतलब यहाँ। बालकः अत्र आगच्छति, बालक यहाँ आते हैं। सर्वत्र मतलब सब जगह। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। कुत्र यानी कि कहाँ। त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। तत्र मतलब वहाँ। अहम तत्र न गमिष्यामि, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यत्र मतलब जहाँ। यत्र धर्मः तत्र जयः, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। यदा जब तदा तब। यदा मेघाः गर्जन्ति तदा मयूराः नृत्यन्ति। एव मतलब ही। द्वौ एव क्रीडतः, दोनों ही खेल रहे हैं। अपि मतलब भी। मयंकः अपि क्रीडति। नूनम यानी निश्चय ही। अहम नूनम तत्र गमिष्यामि, मैं अवश्य ही वहाँ जाऊँगा या जाऊँगी। नक्तम यानी रात्रि। सन्यासी नक्तम भोजनम न खादते, सन्यासी रात में भोजन नहीं खाते हैं। सहसा मतलब अचानक। सहसा कार्यम न कुर्यात्, अचानक काम नहीं करना चाहिए। नीचैः मतलब नीचे। जलम नीचैः वहति, पानी नीचे बहता है। विना मतलब बिना। जलम विना कोऽपि न जीवति। और धिक् मतलब धिक्कार। धिक् पापिनम, पापियों को धिक्कार है। माँ मतलब नहीं। असत्यम माँ वद। अलम मतलब नहीं। अलम कोलाहलेन,
यानी कि झगड़ा मत करो। विना, विना का अर्थ है जलम विना को अपि न जीवति, जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रहता है। धिक का अर्थ है धिक्कार, धिक पापिनम, और माँ अर्थात नहीं, असत्यम माँ वद। अलम मतलब नहीं, सामर्थ्य के भी अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। कृष्ण कंसाय अलम, कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त है। तो पर्याप्त अर्थ में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। परितः यानी चारों ओर, गुरुम परितः शिष्याः सन्ति, गुरु के चारों ओर शिष्य हैं। उभयतः दोनों ओर, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं। सदा मतलब हमेशा, सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। सह का अर्थ है साथ। पुत्रः जनकेन सह गच्छति, पुत्र पिता के साथ जाता है। च मतलब और, रामः सीता च वनम अगच्छताम। निकषा का अर्थ है निकट। उद्यानम निकषा नदी बहती, बगीचे के पास नदी बहती है। युगपत का अर्थ है साथ साथ। वयम तत्र युगपत न गमिष्यामः, हम लोग वहाँ साथ साथ नहीं जाएंगे। मुहुः मुहुः, बार बार। शिशुः मुहुः मुहुः क्रंदति, शिशु जो है यानी छोटा बच्चा बार बार, क्रंदति मतलब रोता है। तो ये था कुछ अव्यय और उनका अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग। और यहाँ पर अभ्यास कार्य के अंतर्गत हम लोग दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया है कि उचित अव्यय का प्रयोग कर वाक्य पूर्ति कीजिए। तो उचित अव्यय का प्रयोग करके वाक्य पूरा करना है। तो यहाँ पे हम लोग खाली जगह में जो अव्यय सही है उसे भरेंगे। यहाँ पे मंजूषा में जो दिया है विना, सर्वत्र, पुरा, शनैः शनैः, बहिः और उच्चैः। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अभ्यास कार्य और इसका हम लोग सबसे पहला प्रश्न करेंगे उत्तर 1 के अंतर्गत। उचित शब्द भरना है यहाँ पे। तो कक्षायाम माँ वद, कक्षा में मत बोलो, यानी कि यहाँ पे कक्षायाम उच्चैः माँ वद, जोर से मत बोलो। उच्चैः, यहाँ पर हम लोग भरेंगे उच्चैः। और दूसरे में वाक्य दिया है ईश्वरः अस्ति, ईश्वर है। तो ईश्वर तो सभी जगह है, यहाँ पे हम लोग सर्वत्र भरेंगे। और ग है यहाँ पे कक्षपः चलति, कछुआ चलता है। तो कच्छपः, कछुआ धीरे धीरे चलता है, इसलिए यहाँ पे शनैः शनैः भरेंगे। शनैः, ये सब खाली जगह में भरा जाएगा। शनैः शनैः। और घ है दिलीपो नाम राजा आसीत, दिलीप नाम के राजा थे। तो ये बहुत पहले की बात है। तो पूरा शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर घ में। घ में हम लोग प्रयोग करेंगे पूरा। और अंग में यहाँ पर बालकः कक्षायाः गच्छति, बालक कक्षा में, गच्छति मतलब जाते हैं। यहाँ पे बहिः, कक्षा से बाहर जाते हैं। तो अंग में हम लोग बहिः का प्रयोग करेंगे, बाहर। और च है धनम सुखम न अस्ति, धन, धनम विना यहाँ पर आ जाएगा, धन के बिना, धनम बिना सुखम न अस्ति। और अब है यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि स्तंभ क तथा स्तंभ ख का मिलान कीजिए। स्तंभ क और स्तंभ ख को मिलाना है। तो यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे इसको प्रश्न 2 में, उत्तर 2।
यहाँ पर क स्तंभ है और ख है। इसमें पहले दिया है नूनम, इसको हमें सही अर्थ से मिलाना है। तो नूनम का मतलब होता है निश्चय ही, इसको हम लोग मिलाएंगे निश्चय ही। दूसरा है सहसा, सहसा को हम लोग मिलाएंगे अचानक। तीसरा है मिथ्या, मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, तो मिथ्या को हम लोग मिलाएंगे झूठ से। फिर है अद्य, अद्य का अर्थ होता है आज, तो अद्य को हम लोग मिलाएंगे आज से। अत्र, अत्र मतलब यहाँ, इसको हम लोग मिलाएंगे यहाँ से। अत्र को हम लोग मिलाएंगे यहाँ से, तो ये जो है हम लोग। और तुश्रीम, तुश्रीम का अर्थ होता है चुपचाप, बिना आवाज़ किए शांत होकर। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न में यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित अव्ययों का अर्थ लिखकर स्वरचित संस्कृत वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर कुछ अव्यय दिए हुए हैं और इससे जो है स्वरचित संस्कृत वाक्य बनाना है। तो जैसा कि पाठ में उदाहरण भी दिया गया है वाक्य बनाकर, उसी तरह से मिलता जुलता वाक्य बनाया जा सकता है। तो इसे सभी बच्चे अपने से बना सकते हैं। जैसे कि यह है यहाँ पर, तो यह का जो है यहाँ पे वाक्य बन सकता है जैसे कि यह रविवासरः आसीत्, यह रविवासरः आसीत्। तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण के लिए एक एक वाक्य बनाएंगे और बाकी छात्र अपने से भी वाक्य बना सकते हैं। उत्तर 3, इसमें पहला दिया है यह, तो यह रविवासरः, वासरः कहते हैं दिन को, यहाँ पे आसीत करेंगे क्योंकि बीता हुआ कल है, तो उसका अर्थ हो जाएगा कल रविवार था। दूसरा है अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब, तो अधुना से जो है यहाँ पे वाक्य बन सकता है कि अधुना अहम विद्यालयम गच्छामि। तो यहाँ पे अधुना अहम विद्यालयम गच्छामि, अधुना अहम गृहम गच्छामि। और अब है उभयतः, उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर, उभयतः मतलब दोनों ओर। तो यहाँ पर दोनों ओर के लिए जो है उभयतः, यहाँ पे ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति, ये हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं कि ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति। और भी यहाँ पे बनाया जा सकता है, वृक्षाः के अलावा भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति। और अब है यहाँ पे सह, सह का अर्थ होता है साथ, सीता रामेण सह गच्छति।
सीता रामेण सह गच्छति। अब है च रामः श्यामः च पठतः। राम और श्याम पढ़ रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है। इसी तरह से और भी अलग अलग वाक्य बनाया जा सकता है। और यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि प्रश्न 4 जिसमें दिया है कि कोष्ठक में दिए गए अव्ययों में से उचित पर सही का चिन्ह लगाइए तथा रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर क है अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। यहाँ पे ह्यः और श्वः है। ह्यः का अर्थ होता है बीता हुआ कल और श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल। तो यहाँ पे गमिष्यामि है, तो गमिष्यामि यानी कि विद्यालय नहीं जाऊँगा, तो ये भविष्यवाचक है, तो आने वाले कल का प्रयोग करेंगे, श्वः का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर 4 में हम लोग क में प्रयोग करेंगे श्वः। अहम श्वः विद्यालयम न गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे ख है रात्रौ गृहात् न गच्छेत्। रात में घर से न गच्छेत् मतलब नहीं जाना चाहिए, बहिः मतलब बाहर और मा मतलब मत। तो यहाँ पे हम लोग रात्रौ गृहात् यहाँ पे बहिः का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे गृहात् बहिः, तो ख में हम लोग बहिः का प्रयोग करेंगे। बहिः का अर्थ होता है बाहर और मा का अर्थ होता है मत। ग है सर्वे विश्रामम कुर्वन्ति, सभी विश्राम कर रहे हैं। तो नूनम मतलब अवश्य ही, नक्तम मतलब रात्रि में। तो सर्वे मतलब कि सभी, नूनम मतलब अवश्य ही, विश्रामम कुर्वन्ति विश्राम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्रयोग करना है नूनम यानी कि अवश्य ही, और नक्तम मतलब रात्रि में। तो यहाँ पे हम लोग नूनम का प्रयोग करेंगे, सर्वे नूनम विश्रामम कुर्वन्ति। यहाँ पर हम लोग ग में लिखेंगे नूनम, और घ है यहाँ पर सिंहः गर्जति, शेर गरजता है। यहाँ पे सिंहः गर्जति, तो शेर तो नीचे है मतलब कम आवाज़ में, नीची आवाज़ में, उच्चई है मतलब ज़ोर से आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में। तो यहाँ पे उच्चई हो जाएगा, सिंहः उच्चैः गर्जति। तो यहाँ पे हम लोग उच्चैः भरेंगे, उच्चैः गर्जति यानी कि ज़ोर से गरजता है। और अंगा वाला है, अंगा वाला हम लोग इधर लिखते हैं। इसमें दिया है कि धनिकाय दानम, धनिकाय मतलब धनवान, दानम धनवान को दान, मिथ्या और वृथा। धनिकाय दानम वृथा होगा, कि धनवान को दान करना वृथा मतलब बेकार है। तो धनिकाय दानम वृथा, वृथा हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अव्यय का प्रयोग के माध्यम से अव्यय के बारे में यहाँ पर जाना गया। और जैसे कि कहा गया है कि ये विभक्ति वचन के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है अव्यय में। जैसे कि सह प्रातः पठति, वह सुबह पढ़ती है। सा प्रातः विद्यालयम गच्छति, वह सुबह विद्यालय जाती है। श्यामः केशवः च प्रातः उद्याने भ्रमतः, श्याम और केशव सुबह उद्यान में घूमते हैं। तो इन वाक्यों में सब में प्रातः का प्रयोग हुआ है, चाहे वो एक वचन है पुल्लिंग है, चाहे स्त्रीलिंग है, चाहे वो द्विवचन है, चाहे नपुंसक लिंग है। इनमें जो प्रातः का प्रयोग हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसी से पता चलता है कि जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं, और जो शब्द सदा एक ही रूप में प्रयुक्त होता है अर्थात लिंग वचन तथा कारक विभक्ति की दृष्टि से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अव्यय कहलाता है।
तो इस तरह से यहाँ पर जो है अव्यय वो होता है जो कि लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार बदलता नहीं है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में अव्यय के बारे में जाना, उसके अर्थ को जाने, कुछ प्रमुख अवयवों के बारे में और उसका वाक्य प्रयोग देखा। तो इसका सभी बच्चे अभ्यास करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।